नमस्कार, मैं हूं कुंदन ज़ुबैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। मंगलवार को हैवानियत की सारी हदें पार की गई और जो हैवानियत की खबर सामने आई उसने पूरे देश को गमज़दा कर दिया। पहलगांव में हिंदू नरसंहार की खौफनाक दास्तान निकल करके सामने आई। चुन चुनकर हिंदुओं पर गोलियों से हमला किया गया। हिंदुओं से अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए गए और तो और हिंदुओं को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। यह सब होता रहा, वो भी क्योंकि वो हिंदू थे और जम्मू कश्मीर की वादियों में अपनी जिंदगी के हसीन पल बिताने गए थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। जाहिर है, पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर पूरे देश में आक्रोश है और देश दर्द में भी डूबा हुआ है। इस हमले के खिलाफ पूरी ही दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर तमाम जिम्मेदारों का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। मुश्किल वक्त में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत कई छोटे बड़े मुल्क हमारे साथ खड़े हैं और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही पाकिस्तान है। इसके कई सबूत भी सामने आ चुके हैं और हमले के बाद पाकिस्तान की घबराहट भी सामने आ चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान बदला जरूर लेगा और इस बार ऐसा बदला होगा जिसकी नजीर आने वाले कई दशकों तक दी जाएगी। तो आज इसी मुद्दे पर माहौल टाइट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। चलो मेरे तू भी करता है यार, ये देख ना। वीडियो वायरल हुआ था जिसको देख करके हमने पहचान करी कि हाँ ये शुभम भैया। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे। क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो। 4 फीट अंतर में फायरिंग हुआ सर। अच्छा, सिर्फ 4 फीट अंतर में। वो क्या सोचा, मेरे मिसेस क्या सोचा, वो मिलिट्री लोग सोचा, मिलिट्री ड्रेस में था वो लोग। तू भी करता है यार, ये देख ना। जहांगीर तू तो नहीं करना है। पूरा खत्म हो चुका, हमारी रोजी भी खत्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? 2-3 कम से कम होंगे, क्योंकि गोलियां जिस हिसाब से चल रही थी, कोई एक बंदा इतनी गोलियां नहीं चला सकता है, क्योंकि एक बंदा चलाएंगे तो ये होगा वो कंटिन्यू भाई इधर भी ऐसे आवाज आ रही थी, कोई इधर से चला रहा है, कोई वहां से चला रहा है, चल रही थी गोलियां। हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है और हिंदुओं के कत्लेआम के पूरे मामले में पूरा देश बदला चाहता है। आतंकवादियों का हिसाब होना चाहिए, ये दरअसल पूरे देश की मांग है। सीधे हम रुख करते हैं, फारूक वानी का हमारे साथ पहलगाम से सीधे जुड़ रहे हैं, पहले उनका ही रुख करते हैं। फारूक, क्या एक्शन की तैयारी वहां पर चल रही है? हालांकि ये स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस हमले के बाद किस तरह का एक्शन पूरे घाटी में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, फिलहाल जो गृह मंत्री हैं उन्होंने आज घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने वहां पे हालात का जायजा लिया और जिस प्रकार से अब तक जो है कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है दक्षिणी कश्मीर में और उनकी पूछताछ की जा रही है, उनको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में इसको लेकर काफ़ी आक्रोश है। जो आम व्यक्ति हैं उसके अंदर काफ़ी गुस्सा है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो इकनॉमी है वो टूरिज़्म से जुड़ी हुई है, तो वो रीढ़ की हड्डी मानी जा रही है टूरिज़्म, और जो टूरिज़्म पर अटैक हैं इसको सभी लोगों के ऊपर अटैक समझा जा रहा है। और आज हमने देखा घाटी में सभी दुकानें बंद थी, पूरी घाटी का आज जो है बंद का आह्वान किया गया था सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ जो यहाँ मुस्लिम संगठन हैं, तो उन्होंने भी आज कहा था कि पूरी तरीके से घाटी में इसको लेकर प्रदर्शन किए जाए। तो आज हमने देखा पूरे घाटी में इसको लेकर प्रदर्शन चले और अभी यहाँ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, उनकी यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई जो अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये
जो अटैक हैं ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को हिट करने की एक प्रयास है जो कल किया गया, जिसमें कई पर्यटकों की जान चली गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ होटलियर्स के चेयरमैन भी मौजूद हैं, इसके अलावा अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुश्ताक साहब यहाँ पे चेयरमैन हैं होटलियर क्लब के, इनसे भी बात करेंगे। मुश्ताक साहब, कैसे इस घटना को आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत अफसोस का मुकाम था, मगर मेरे सारे यहाँ आपको ऑलरेडी दे दिया है। मैं बात ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है, इतना हमें दुख है इस चीज़ का। ये हमारे घर में मातम हो गया है, हम सारे हिंदुस्तान को शर्मिंदा है ये हमारे मुल्क हमारी वादी में क्यों हो गया उसके लिए। मगर साथ ही कहूँगा ये किसी कश्मीर में किसी जगह ऐसा कुछ नहीं है, ये उधर दूर जगह पर सिक्योरिटी लैप्स है, क्या है, कहाँ से ये हरामजादे आ गए जिन्होंने ये काम किया है। उन्होंने इंसानियत का कत्ल कर दिया है, हम उसी गम में हैं। इसी बात से आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, तो मैंने कहा ये हम बर्दाश्त के बाहर है, ये बस बाकी हिंदुस्तान हमारा है, हम उनके हैं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। साथ बात करने के लिए तो ये थे होटलियर क्लब के चेयरमैन कश्मीर के मुश्ताक अहमद चाया, जिन्होंने यहाँ पे साफ तौर पर कहा कि गुस्सा हैं इस चीज़ को लेकर हैं। और आज मुत्तहिद मजलिस उलमा जो यहाँ पे दीनी संगठन है, इस्लामी संगठन है, उन्होंने आज बंद का आह्वान किया था, जिसका समर्थन भरपूर उनको मिला। श्रीनगर के ऐतिहासिक घंटाघर के पास भी दिन भर प्रदर्शन चले शांतिपूर्ण तरीके से। आज PDP की अध्यक्ष जो है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी आज प्रदर्शन किया। न्यू नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आला जो बड़े लीडर हैं, नेता हैं, तो उन्होंने भी आज अपने कार्यालय से एक पैदल मार्च किया घंटाघर तक, और साफ तौर पर यह संदेश दिया कि ये जो अटैक हैं ये कहीं ना कहीं जम्मू के साथ साथ कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर अटैक हैं, और इससे दिल जो हैं काफ़ी मजरूह हुए हैं, और सभी इसकी कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं। जो भी हमलावर हैं उनको अंजाम तक पहुँचाने की फ़िलहाल जो हैं उनकी तरफ से गुहार लगातार लगाए जा रहे हैं। और अब केंद्र सरकार के बने रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। आकाश का रुख कर लेते हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, मुरादाबाद के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बदला लेना चाहिए हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानी सैनिकों को? जिस तरीके से कल पहलगांव में पूरा घटनाक्रम हुआ है, आतंकी हमले में काफी लोग मारे गए हैं, बात कर ले तो मुरादाबाद के मुस्लिम समाज के लोग मेरे साथ मौजूद होता है। किस तरीके देखते हैं, किस तरीके से बदला लेना चाहिए जो कल घटना हुई? देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लेवल पे इस चीज को नहीं रखते हुए बोलूंगी। मैं बोलूंगी अगर इंसानियत तौर पे बोला जाएगा कि जो ये हादसा हुआ है ये बहुत दर्दनाक, देखने में भी बहुत दर्दनाक है, और मैं इस पर बोलना चाहूंगी कि सरकार को इससे कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। किस तरीके देखते हैं जो हमला हुआ है, जो पूरी घटना कल हुई है, किस तरीके से क्या निंदनीय मानते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब टूरिस्ट थे, घूमने के लिए गए हुए थे, और हमारी यही अपील है कि इसके लिए कार्यवाही की जाए। और तब आप बता किस तरीके देखते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर लोग घूमने के लिए गए हुए थे, जो पर्यटक थे, उनको जो है धर्म पूछ करके उनको टारगेट करके मारा गया है। नहीं, ये तो बहुत ही गलत हुआ है कि धर्म को पूछ करके उनको मारा गया है। इसमें मान लीजिए कि मुस्लिम भी हो सकते थे, अगर वो अपना नाम गलत बताते डर के मारे तो वो भी मारे जाते। नहीं, ये बात बहुत गलत हुई है कि किसी धर्म का पूछ करके उनकी हत्या की गई है। इस पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उन लोगों पर कि जिन्होंने ये हादसा अंजाम दिया। देखिए, लोग जो है वो कार्रवाई की बात करें, आप बता किस तरीके देखते हैं जो ये कल पूरा घटनाक्रम हुआ है, आतंक हमला हुआ, किस तरीके क्या कहेंगे? बहुत गलत है, बहुत गलत हुआ ये, ऐसा हुआ तो, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, और इसमें कार्रवाई सबसे सख्त कानून करता है। क्या मानते हैं किस तरीके कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मैं अजीम कुरैशी महानगर कार्यकारी सदस्य भारतीय जनता पार्टी से, लिहाजा ये जो है घटना जो हुई है बहुत दर्दनाक और खौफनाक घटना है। इससे बेहद अफसोस की बात है, और इतना अफसोस किया, जितना अफसोस किया जाए उतना ही कम है। लेकिन सुना गया है कि नाम ले लेकर, नाम पूछकर, नाम पता कर मारा गया है उनको। देखिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी अपनी सरकार से उम्मीद है कि इस घटना का जरूर बदला लिया जाएगा। बिल्कुल। क्या मानता बदला लिया जाना चाहिए सरकार? बिल्कुल, सरकार छोड़ेगी नहीं। केंद्र की जो सरकार है और हमारे जो फौजी हैं वो इस घटना का बदला जरूर लेंगे। आतंकियों को उनके अंजाम तक और आतंकियों के आकाओं को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमने देखा है 2016-2019 में देखा है 500 से ज्यादा आतंकवादियों का खात्मा घर में घुस करके किया था हमारे सैनिकों ने। कानपुर का रुख कर लेते हैं। यहां पर
एक परिवार ने अपने लाल को खोया है, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं प्रवीण, जिस परिवार ने अपने लाल को खोया है वो किस तरह का बदला चाहता है, वो क्या कह रहा है इस वक्त? जब से सूचना मिली है परिवार जो है गम में डूबा हुआ, लगातार मेरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, तमाम मंत्री और विधायक भी आ रहे हैं मिलने के लिए। फिलहाल परिवार का कि सरकार उनसे बदला जरूर ले, परिवार के लोग मौजूद है, उनसे जान लेते हैं में क्या आकांक्षा है। जिस तरीके से क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हमला किया है, क्या बदला लेना चाहिए उनसे? हाँ बिल्कुल, बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। आतंकवादियों को बिल्कुल इसका जवाब मिलना ही चाहिए। बदला शब्द कहें या कहें कि नहीं, कार्रवाई, सरकार का काम है कार्रवाई करना। बदला लेना तो बड़ा घटिया शब्द है। कार्रवाई करके बिल्कुल उनको नष्ट कर देना चाहिए। लगता है इस तरह की घटना जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक करी है, बहुत मजबूती ढंग से घुसे और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्या लगता है इन पे कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अब कश्मीर भारत के लिए वो कुंडल हो गया है जो खुद अपने कान काट रहा है। हमको नहीं लग रहा कि कश्मीर की कोई बहुत जरूरत है भाजपा को, भारत को। जब हम लोग वहां जा नहीं सकते, वहां रुक नहीं सकते, वहां जान नहीं सुरक्षित है, तो साला ऐसा चमनप्रास हमारे किस काम का? हम तो कह रहे हैं डाल के पेट्रोल पूरा कश्मीर फूंक देना चाहिए। साल में 2000 बहुत लोग मारे जाते हैं, उसके बाद हम कश्मीर, ये कैसा साला कश्मीर है? कौन जरूरत का कश्मीर है? आप इस घर की स्थिति देख सकते हो, अभी पुताई में दाग तक नहीं पड़े, घर पोता गया था उस बच्चे की शादी में। आज घूमने गए थे, अपनी शादी को याददाश्त बनाने गए थे, बहू विधवा होके लौट रहे, माँ बाप बिना लाल के लौट रहे हैं। साला हमारी नजर में तो 2 कौड़ी का कश्मीर है, किसी कामे का नहीं है। हमारे हिसाब से तो कश्मीर खत्म करें या आतंकवादी खत्म करें। अगर नहीं कर कश्मीर को खत्म करना तो आतंकवादी खत्म करें, और या फिर दें जिसका अगर नहीं बचा पा रहे। हम लोग निर्दोष लोग क्यों मारे जा रहे हैं? खाली वहाँ फूल और गुलाब और झील देखने के चक्कर में। मैं लौटता हूं प्रवीण, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा और आप पीड़ित परिवार से फिर से बातचीत कीजिएगा। पीड़ित परिवार के दर्द को हम समझ सकते हैं, यहां से आतंकवादियों का ही खात्मा होगा। विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विशाल, लखनऊ वासी क्या चाहते हैं? हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया है, नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, और जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई, यहां तक कहा जा रहा है। ऐसे आतंकवादियों का अंजाम क्या चाहते हैं लखनऊ वासी? विशाल बताइएगा, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर आ रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, वहां के झंडे को जलाया जा रहा है, क्योंकि इस घटना में भी पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत हैं। सरकार इस पर जवाब देगी, लेकिन विशाल, लखनऊ वासी क्या चाहते हैं? देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं, ये बताइए कि लगातार जिस तरह से जो बयान आया कि पूछा गया, उसके बाद गोली मारी गई, इस पर अब आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं जिससे ये आप लोग लगे कि हाँ कार्रवाई हुई? देखिए, सबसे बड़ी कार्रवाई तो ये हो कि जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। क्यों बर्खास्त करना चाहिए? सारे पुलिसकर्मी हटा दिए गए, जहां पर ये घटना हुई है सारे पुलिसकर्मी हटा करके, और चुन चुन के आतंकवादियों ने पूछा किस बिरादरी के हो, किस धर्म के हो। ये करने के बाद उनको ताबड़तोड़ हत्या की गई, और एक बेटी जैसी जा करके वो हनीमून मनाने गई थी, उसके पति को उसके सामने गोली मार दिया गया। तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का भी इसमें साजिश नजर आ रहा है, और जांच होगी तो निश्चित रूप से होगा। इनकी कुल मिलाकर के पहले सरकार बर्खास्त करें, इसके बाद दूध का दूध पानी। सरकार बर्खास्त करो। आप देख सकते हैं कि लगातार जो है यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है, और आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको हर तरफ इस वक्त नाराजगी दिखाई पड़ेगी, हर तरफ जो है लोग हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। लगातार जो है राजधानी लखनऊ में इस वक्त तमाम जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि अलग अलग संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद है, ये जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो नाराजगी जो है वो दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, और आप देखिए यहाँ पर भारी पुलिस बल भी जो है वो इसको तैनात किया गया, क्योंकि लगातार राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन जो
जो है वो किया जा रहा है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि जो पुतला दहन है वो अभी कुछ देर पहले किया गया है। लगातार आप हाथों में देखिए तख्तियां जो है वो लेकर लोग दिखाई पड़ेंगे। बाकायदा यहाँ पर पीओके को भी लेकर जो है तमाम चीज़ें जो है उसका जिक्र किया गया है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि लगातार प्रदर्शन का जो लोग कर रहे हैं और ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये देखिए ये तस्वीरें हैं। लगातार यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए पहलगाम में जो हत्या हुई है निर्दोष लोगों की, उनको देश स्वीकार नहीं करेगा। पूरे देश की जनता आज खून उबल रहा है। हम लोगों की मांग है प्रधानमंत्री जी से कि आगे बढ़िए, हमला बोलिए, पाकिस्तान को वापस लीजिए, पीओके को वापस लीजिए। देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ है। 27 के बदले 27,000 चाहिए। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मतलब देश का व्यापारी, देश की जनता सब प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को भारत में मिलाने का वक्त आ गया है। इन आतंक देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर बाकायदा सबले हाथों में जो है तख्तियां आपको दिखाई पड़ेंगी। लगातार जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ की है और बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो इस वक्त पैदल मार्च करते हुए चले आ रहे हैं। आपको हर तरफ जो है कैंडल मार्च दिखाई पड़ेगा। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त लखनऊ की है जहां पर इस वक्त तमाम जो संगठन है, चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो, वो आपको यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है विशाल, मैं लौटता हूं आपके पास। शहीद शकील हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं, पर्यटकों के साथ मौजूद हैं। दरअसल आगरा भी पर्यटन का केंद्र है और जम्मू कश्मीर की आर्थिकी भी पर्यटन से चलती है और वहां पर इस तरह की घटना हुई तो पर्यटन कारोबार को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। लेकिन पर्यटक किस तरह का बदला चाहते हैं, सैयद शकील पूछिएगा उनसे कि उनके नजरिए में किस तरह का बदला होना चाहिए, उन आतंकवादियों का क्या अंजाम होना चाहिए। इस घटना से पूरे देश में ही उबाल है। बाकी रही बात यहाँ के पर्यटक की, उनसे बात करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह से जो है बदला चाहते हैं कश्मीर की घटना को लेकर। कश्मीर में इतनी बड़ी घटना की गई, जो भी ये हमला हुआ है हमारे देश के लोगों पे, ये बहुत ही गलत है और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ है जल्द से जल्द सब ठीक हो और जो भी आतंकी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उनको सजा मिलनी चाहिए। हम बस यही चाहते हैं। पूरे देश में सजा की बात कही जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कितनी गंभीर ये घटना है और क्या कुछ कहेंगे इसको लेके। बहुत गंभीर घटना है। लोगों को मारा गया है। कश्मीर जो घाटी है वो लौंडा किया गया है, क्योंकि बहुत ही गलत है। सजा क्या चाहते हैं आप लोग ऐसे आतंकियों के लिए? ऑन द स्पॉट मौत, जैसे बेगुनाह लोगों को मारा है वैसे उनको। तो जो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट उनको मौत दी जाए। जिस तरह बेगुनाहों का खून बहाया गया है कश्मीर के अंदर, उसी तरह उन लोगों के साथ भी इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की जो है सजा चाहते हैं ऐसे आतंकियों के लिए? ऐसे लोगों के लिए जो ऑन द स्पॉट डेथ होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट डेथ होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सरकारों से? सरकार से यही अपील करेंगे जल्द से जल्द उन्हें मतलब पता दिलवाई जाए और 3 मिनट ढूंढा जाए और कार्रवाई मतलब की जाए। बिल्कुल ढूंढिए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दीजिए। आगरा के लोग और आगरा के जो पर्यटक हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई उन्हें ढूंढिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और उनके आकाओं को ढूंढिए और उनके अंजाम तक पहुंचाइए। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गुफरान, प्रयागराज के लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह का बदला होना चाहिए और कब उन्हें उम्मीद है कि बदला पूरा होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाम की जो घटना हुई है, आतंकियों ने जिस तरीके से टारगेट किलिंग की है, निश्चित तौर पर वो घटना हर किसी को एक तरीके से मर्माहित की है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर धर्म पूछ करके क्या इस्लाम यही सिखाता है किसी का कत्ल करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहूँगा उन तमाम परिवार के लोगों से जिनके साथ ये घटना घटी है और जिन्होंने अपनी जान खोई है। आपने जो सवाल किया है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये एक आतंकवादी घटना है और आतंकवादी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, और अगर वो बेकसूर धर्म पूछ करके मारा गया है, अगर उसने धर्म पूछ कर मारा है तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। किसी भी इंसान पर, किसी भी शख्स पर अगर वो मजलूम है और वो बेगुनाह उसका कत्ल कर दिया, यानी सारी इंसानियत का कत्ल कर देने के बराबर इस्लाम कहता है इसको, और उसको मुसलमान नहीं माना जा सकता। और हम चाहते हैं
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री इस पर जो कठोरतम कार्रवाई बदला होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से बदला होना चाहिए। और ये जो घटना हुई है, ये हमारी देश की संप्रभुता पर जो है सीधा सीधा अटैक है, ये भारतीयता पे अटैक है। वो जो भी लोग मरे हैं वो सबसे पहले भारतीय हो, तमाम 125 करोड़ भारतीय, चाहे वो हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म का हो, हम उनके साथ खड़े हैं। ये बताएं, कलमा पूछ करके कि कलमा आप पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे कत्ल किया गया। देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है, जिस तरीके से भी, देखिए आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म पूछ करके ही तो कत्ल किया गया। देखिए मैंने कहा ना, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। कौन लोग थे वो? ये पाकिस्तान से आए हुए, बिल्कुल ये आतंकवाद। इनको शरण किसने दिया? इनको 90 के दशक वाला जम्मू कश्मीर बनाने का जो प्रयास आतंकवादी कर रहे हैं वो होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान, ये नया हिंदुस्तान है और घर में घुस करके मारता है। कानपुर का एक बार फिर से रुक करते प्रवीण पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल शुभम नाम के व्यक्ति की भी इस घटना में मौत हुई और उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। प्रवीण, परिवार को क्या लगता है कब तक बदला पूरा होगा? जो कि हमने देखा है 16 और 19 में जब भी घटनाएं हुई उसका बदला बहुत जल्द हमने देखा है। सरकार ने घुस करके मारा है, हमारे सैनिकों ने घुस करके मारा है, तो इस बार कब बदला पूरा होगा? परिवार से पूछेगा। ये परिवार के साथ तमाम वो लोग जो भारत देश के वासी, सबके मन में सिर्फ आक्रोश भरा हुआ। सबका जवाब है कि आखिरकार में जितनी जल्दी बदला ली जाएगा तभी उनके मन को ठंडक। फिलहाल परिवार जो है ऑफिस सब बना के बैठा हुआ, यही कारण है कि लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। परिवार का अपना एक शख्स खोया हुआ है, तो ऐसे में बात करना तो लाजमी नहीं बनता। लेकिन फिलहाल क्या लगता है कि जिस तरीके से घटना हुई, उम्मीद थी आपको जो जम्मू कश्मीर जो है एक सुरक्षित हो चुका था, आज इस बार शिक्षा की भावना है, कैसे बदले की भावना पूरी होगी? कुछ ऐसा विश्वास था हम जनमानस, सब लोग और तभी परिवार के लोग गए हुए थे। लेकिन अब जो घटना हुई है तो इससे तो लगा कि सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। घटना होने का तो सीधा सीधा यही असर निकल कर आता है कि अभी कोई सुरक्षित नहीं है वहां पे, आतंकवादी पूरे तरीके से मनमानी कर रहे हैं वहां पे। शुभम आपके भतीजे थे, क्या आखिरी बार जब बात हुई तो कुछ ऐसा इंटरेक्शन रहा कि यहाँ कुछ ऐसी गतिविधियां चल? भाई साहब से बात हुई थी, ठीक है प्रवीण, मैं लौटता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। दरअसल सीएम योगी ने शुभम के परिवार से बात की है। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की दरअसल मौत हो गई है और शुभम जी का निधन अत्यंत दुखद है। सीएम योगी ने कहा है, मैंने उनके पिता से फोन पर बात की है, दुखद घटना के लिए संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार परिवार के साथ खड़ी है, पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ लाया जाएगा, सीएम योगी ने भरोसा दिया है। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, श्री राम दिवंगत आत्मा को चरणों में जगह दें, परिवार को दुख सहन की शक्ति दें, सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा है। फिर से प्रवीण का रुख करते हैं। प्रवीण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिताजी जी से बात की है और कहा कि पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है और पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है मतलब साफ है कि अंजाम भुगतेंगे वो आतंकवादी। शुभम यहाँ पर चाचा लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अभी साथ जानकारी में नहीं, मुख्यमंत्री ने भी लगातार, आपके पास बात करेंगे, मुख्यमंत्री ने भी लगातार कहा कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, आपके पिताजी से, आपके बड़े भाई से बात भी करी अभी उन्होंने, अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने कहा बदला जरूर लिया जाएगा। तो क्या कहेंगे, वाकई में इससे घटना नहीं होनी? मंत्री जी ने भाई साहब से बात करी। हाँ, वही बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी भाई साहब से बात, ये क्या उन्होंने कहा, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, तो ये नहीं, अभी इसकी कुछ पुष्टि है। भाई साहब से बात करी और पूरा आश्वासन दिया कि आपकी पूरी मदद की जाएगी। वीडियो जो आप लोग मिला था, उस वीडियो में क्या कुछ खास था, कैसे आप लोगों ने पहचाना? वीडियो से पहचाना, हमारी बात हुई पुष्टि वहां से 6:30 बजे शाम को की जो गोलीबारी हुई है, सुबह गोली लगी और सुबह उसमें नहीं रहे। कलमे की बात हुई, कलमा अगर पढ़ कभी बहू को छोड़ा जाके इस तरीके का ऐसा बताया, वहां बोला आके पहले तो नाम पूछना, फिर धर्म पूछना, फिर उसके बाद ये कलमा पढ़ने की बात आई सारी। कुछ उन लोगों ने समझा ऐसे मजाक में कोई कह रहा है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस पर बातचीत करने के लिए। तो हिंदुस्तान जरूर बदला लेगा, ये हिंदुस्तान के लोगों को भरोसा है। सरकार एक्टिव मोड में, और थोड़ी देर के बाद 6 बजे सीसीएस की भी बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। देखना होगा क्या कड़ा फैसला लेने का प्लान एस में बनता है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।